सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में बाल दिवस पर लगाया गया बाल मेला। बता दें कि वाराणसी में बाल दिवस के अवसर पर सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की प्रभारी मनोरमा पांडे ने जयदेश न्यूज से बातचीत करते हुए बताया कि हमारा विद्यालय 1992 से चल रहा है और हमारे विद्यालय में शिक्षा, कुटीर उद्योग, स्वरोजगार योजना और बच्चों के आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक विकास के लिए अपना योगदान देता रहता है। और समाज के प्रति जो हमारे पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, जो पढ़ने की इच्छा तो रखते हैं लेकिन धना भाव में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें भी हर तरह की सुविधा हमारा विद्यालय देता है। वहीं स्कूल के प्रधानाचार्य शिव शंकर पटेल ने बताया कि हमारे विद्यालय में हर वर्ष बाल दिवस के अवसर पर बाल मेला बच्चों द्वारा लगाया जाता है, जिसमें बड़ों की भागीदारी नहीं ली जाती है। ये मेला केवल बच्चों के लिए ही लगता है। मेले में लगने वाले स्टॉल एवं प्रदर्शनी में लगने वाली अन्य चीजों बच्चों द्वारा ही अरेंज की जाती है। बाल मेला आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारे प्रधानमंत्री की सोच के अनुरूप प्रस्तुत करने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इस अवसर पर मुख्य रूप से विद्यालय के प्रबंधक रविशंकर पटेल, प्रधानाचार्य शिव शंकर पटेल, विद्यालय प्रभारी मनोरमा पांडे, एकता पाल, मीनाक्षी सेठ सहित विद्यालय के समस्त शिक्षक, शिक्षिकाओं एवं कर्मचारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जयदेश। मनोरमा पांडे, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज हुकुमगंज वाराणसी की प्रभारी हूँ और हमारा विद्यालय 1992 से चल रहा है और शिक्षा, कुटीर उद्योग, स्वरोजगार योजना और बच्चों के आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक विकास के लिए यह विद्यालय अपना योगदान देता रहता है। और समाज के प्रति जो हमारे पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, जो पढ़ने की इच्छा तो रखते हैं और वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो इस तरह की भी सुविधा हमारा विद्यालय देता है। आज बाल दिवस है। हाँ, बाल दिवस के अवसर पर क्या कहना है? बाल दिवस के अवसर पर हमारा यही कहना है कि हम तो शिक्षा देते ही हैं, किताबी पढ़ाई देते हैं, पढ़ाते हैं, और उसके साथ साथ हमारे बच्चे आज के समय में कैसे आत्मनिर्भर बने और कैसे अपने परिवार का संचालन कर सके, इस पे हम शिक्षा के साथ साथ पढ़ाई का भी ध्यान देते हैं। पहली बात यह है कि सरकार के द्वारा चलाई गई जो योजना है स्किल डेवलपमेंट, उस पर भी हमारा विशेष ध्यान है। जैसे काष्ठ शिल्प कला, पुस्तक कला और ये जो आज का दिन है बाल मेला का दिन, उस पर भी हम विशेष ध्यान दिए हैं। और इस ध्यान को रखते हुए जो हमारे बच्चे खुद से निर्मित कर सके, जो अपने हाथ से घर से बना कर लाए हैं, कुछ बच्चे यही बनाए हैं, उस पे हमने विशेष ध्यान दिया है। इस ध्यान के साथ साथ प्रधानमंत्री जी की जो योजना है स्वच्छता, उस पर भी हमने विशेष ध्यान दिया है। नाखून साफ होना चाहिए, लड़कियों के द्वारा 2 चोटी होनी चाहिए, हाथ में ग्लव्स होना चाहिए, क्योंकि स्वच्छता ही हमारे शरीर का विकास करता है। उसके साथ साथ हमारे बच्चे अपने दिमाग से बहुत सुंदर तरीके से आज बाल मेला का संचालन बच्चों ने किया और बड़े हर्षोल्लास से इन बच्चों ने इस कार्यक्रम का संचालन किया। इसमें हमारे यहाँ के किसी टीचर का भैया कोई रोल नहीं है। हमारे बच्चे खुद से निर्णय किए हैं कि मुझे क्या बनाना है, मुझे कैसे सर्व करना है और कितने का क्या चीज़ देना है। तो हम और लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि हर विद्यालय करता है बाल मेला, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन उसमें शायद टीचर बाहर से गाइडलाइन दे दे, अपने उनके साथ खड़े होकर उनका कोई सपोर्ट ना करे। इसलिए बच्चे आत्मनिर्भर होंगे, थोड़ी त्रुटियाँ होंगी, अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, लेकिन अगले बार वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। यही हमारी शुभकामनाएं हैं बच्चों के साथ, अभिभावक के साथ और जो हमारे और स्कूल के टीचर्स हैं। धन्यवाद। नमस्ते, आप सभी को प्रणाम। मैं प्रधानाचार्य सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज। सर, आज बाल मेला का किस तरह का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य है इसका? बाल मेला एक बच्चों द्वारा ऐसा मेला लगाया जाता है जिसमें बड़ों की भागीदारी नहीं की जाती, अर्थात इस शब्द से निर्भर हो जाता है बच्चों का मेला। पर यहाँ मेला केवल बच्चों के लिए ही लगता है। जो स्टॉल लगे, जो दुकानें लगी, जो भी चीज़ें लगी, सारे बच्चों के द्वारा अरेंज किया जाता है। बाल मेला एक आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारे प्रधानमंत्री की सोच जो चलती आ रही है, उसको प्रस्तुत करने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हमारे देश का अर्थव्यवस्था जानने योग्य ये भविष्य बन सके, इसलिए इस बाल मेला का आयोजन किया गया। यहाँ सारे बच्चे हर प्रकार के स्टॉल पे स्वनिर्मित और अपनी वस्तुओं को प्रदर्शित करने के साथ साथ कैसे वितरित किया जाए, धन के साथ क्रय विक्रय का नियम सीखेंगे। ये जो बच्चे स्टॉल लगाए हैं, क्या निःशुल्क है या सेल है? बच्चे ने जो स्टॉल लगाया है सभी शुल्क के द्वारा वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। वस्तुओं का आदान प्रदान इसलिए किया जाएगा अगर धन के साथ, क्योंकि उन्होंने जो भी स्टॉल लगाया है अपने द्वारा
पैसे से सारी वस्तुओं को निर्मित किया है। सारी वस्तुओं को निर्मित कर केवल लागत मूल्य वो प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही व्यापार जगत में आत्मनिर्भरता की ओर, भारत के उत्थान की ओर और विकास की ओर भी इसका ध्यान है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा विद्यालय नामी है और हम 1992 से लगातार शिक्षा की ओर अग्रसर हैं। अपने विद्यालय को अनुशासन, संस्कार और एक शैक्षिक माहौल प्रदान करते हैं, जिससे विद्यालय में हमेशा बच्चों को सीखने को मिले। उसी दिशा में हमारे बच्चों को बाल मेला का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के द्वारा निर्मित वस्तुएं अपने उचित मूल्य पर बेचे जा रहे हैं।